खुशी और सुख की चाह हर व्यक्ति की तलाश है और इस तलाश के लिए इंसान इस संसार में खोज करता है। तरह तरह के खुशी के सुख के साधन इकट्ठे करता है। उनको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, अपनी तरफ से अथक प्रयास करता है और सारा सामान इकट्ठा करने के बाद उसे भोग लेना चाहता है, उसका आनंद उठाना चाहता है। लेकिन इस संसार का नियम ही कुछ ऐसा है कि यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वक्त और ध्यान दो ऐसी चीज हैं जो खर्च करनी पड़ती हैं। किसी भी चीज को कमाने के लिए, पाने के लिए अपना कीमती वक्त भी देना होता है और अपने मन को एकाग्र करके ध्यान से उस कार्य को संपन्न करना होता है। समय और ध्यान की कीमत पर हमें धन भी मिलता है, रिश्ते भी मिलते हैं, यार दोस्त भी मिलते हैं और सुख और आनंद भोगने के लिए संसार की तरह तरह की वस्तुएं भी मिलती हैं। मगर यह सभी रिश्ते नाते, धन धान्य, यार दोस्त अनित्य होने की वजह से या तो हमें छोड़कर चले जाते हैं और या हम इनको छोड़कर चले जाते हैं। यानी यह सभी चीजें लगती तो हैं कि हमें सुख दे रही हैं, मगर कुछ समय बाद ही वह सुख भी फीका पड़ने लगता है और वह या तो दुख में बदल जाता है जब वह वस्तुएं हमको छोड़कर चली जाती हैं, या वह वस्तुएं तो होती हैं मगर अब उनसे सुख मिलना बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, घर में बच्चा पैदा होता है, बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि जीवन धन्य हो गया, अंतिम सांस तक यह खुशी मिलती रहेगी। मगर जब वो बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो वह खुशी दुख में बदल जाती है, या वह बच्चा नकारा निकल जाता है, माँ बाप को न पूछे तो वह खुशी गहरे दुख का कारण बन जाती है, या खुद इतना दुख जीवन में आ जाए, शारीरिक दुख आ जाए तो वह खुशी का पता ही नहीं चलता। वह खुशी भी गहरे दुख का कारण बन जाती है और आज नहीं तो कल यह होना ही है, या तो हम उसे छोड़कर चले जाएंगे तब वह दुखी हो जाएगा, या वह हमें छोड़कर चला जाएगा तब हम दुखी हो जाएंगे। कभी न कभी यह होना ही है और यही अनित्यता है। जीवन बह रहा है, यहाँ थिर जैसा कुछ भी नहीं और इस बहते हुए जीवन में इसको पकड़ कर रखना, रोक कर रखना असंभव है और यह कोशिश करने वाले को भी दुख का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बहाव को नहीं रोका जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक नदी जो पहाड़ों से मैदान की तरफ उतर रही है, वह अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है और सागर में जा मिलती है, और उसको रोकने की कोशिश में जब वह बांध को तोड़ देती है तो तबाही मचा देती है और पहले से कहीं ज्यादा चौड़ाई लिए हुए नुकसान करते हुए सागर में जा मिलती है। जीवन का जो नियम है वो यह है कि इसको जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाए, न कि अपनी खुशी और सुख की खोज की जाए, उसके वास्तविक रूप को तोड़ा मरोड़ा जाए। यह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कुछ भी अपने सुख के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि अनित्यता में जो भी प्रयास किया जाएगा वह नित्य नहीं रह सकता। नित्यता यही है कि उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए जो जैसा है, जैसा वह है।